लिखी और जिन्होंने स्वयं 100 करोड़ कथा को स्वयं बांटा, वे जा रहे हैं कथा सुनने के लिए और कैलाश पर्वत से आ रहे हैं। कहा ये कैसे हुआ? कहा अगस्त्य ऋषि के पास जा रहे हैं। कुंभज माने कुंभ से पैदा हुआ, घड़े से जिसका जन्म हुआ हो उन्हें कुंभज कहते हैं। अगस्त्य ऋषि का जन्म घड़े से हुआ है। कहा ये अगस्त्य ऋषि के पास कथा सुनने कैसे चले गए? कहा एक बार की बात है, एक विंध्याचल नाम का पर्वत है। विंध्याचल नाम का पर्वत, विंध्याचल पर्वत अगस्त्य ऋषि का शिष्य है। इसके मन में नारद जी भ्रमण करते करते गए और विंध्याचल से मिले, क्योंकि नारद जी को कोई ना कोई ठाकुर जी की लीला करानी होती है ना। विंध्याचल से कहने लगे, अरे विंध्याचल तेरी महिमा तो बहुत कम हो गई। कहा क्यों? कहा इस समय सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा है। विंध्याचल ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी ऊंचा हो जाऊंगा। कहा नहीं, तुम कैसे ऊंचे हो जाओगे? विंध्याचल को अहंकार हो गया और वो इतना तेजी से बढ़ा, मैं संक्षिप्त में क्योंकि भूमिका आपको बतानी जरूरी है, इतना तेजी से बढ़ा कि पृथ्वी पर जो है एक तरफ सूर्य की छाया ही आना बंद हो गया। सारे देवता परेशान, ऋषि लोग परेशान। कहे इनके गुरु जी चलो अगस्त्य ऋषि के पास। अगस्त्य ऋषि का शिष्य है विंध्याचल पर्वत। कहा महाराज विंध्याचल ने तो बड़ी तबाही मचा दी है। कहा क्या करना? कहा उसने तो सूर्य का प्रकाश ही रोक लिया है। अगस्त्य ऋषि ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। अगस्त्य ऋषि जी उस समय काशी में निवास करते थे, गंगा में रोज स्नान करते थे। उनके मन में ये नहीं था कि मैं कभी काशी छोड़ करके जाऊं, लेकिन जब देवता पहुंचे हैं तो वो काशी को छोड़ने को तैयार हुए। आप एक बात ध्यान रखना, काशी अयोध्या में किसी का भी निवास हो जाए ना तो जल्दी छोड़ना नहीं चाहता। बहुत ऐसे दृष्टांत हैं अयोध्या काशी के, मैं फिर वर्णन करूंगा। तो अगस्त्य ऋषि आए हैं। विंध्याचल पर्वत एकदम बढ़ चुका था दक्षिण भारत में। ये अपना विंध्याचल माता जी नहीं, दक्षिण भारत में विंध्याचल पर्वत है, एकदम खड़ा था। अगस्त्य ऋषि उधर से आए हैं भगवान शिव को प्रणाम करके। भगवान शंकर जी को जब प्रणाम करने लगे आंखों में आंसू आ गए। कहा भगवान शंकर से मानो कहने लगे कि प्रभु अब मैं जा रहा हूं। भगवान शंकर ने कहा अगस्त्य ऋषि चिंता मत करो, तुम काशी छोड़ के जा रहे हो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा स्वयं कथा सुनने के लिए। मैं तुम्हारे यहां जजमान बन के आऊंगा, तुम जाओ। अगस्त्य ऋषि अपने आंखों में आंसू लेकर के आए हैं। विंध्याचल पर्वत को देखा। विंध्याचल पर्वत ने देखते ही गुरु जी को प्रणाम किया, लेट गया तो अगस्त्य ऋषि ने उनके सिर पर हाथ रखा। कहा बेटे खुश रहो, प्रसन्न रहो। कहा गुरुदेव आपकी क्या आज्ञा है? कहा मैं और आगे की ओर जा रहा हूं, बढ़ रहा हूं, जब तक वापस ना आऊं तब तक तुम मुझसे आशीर्वाद लेते रहना, अर्थात लेटे ही रहना। विंध्याचल पर्वत आज भी लेटा हुआ है, अपने गुरु के चरणों में लेटा हुआ।